Hello everyone, my name is Julian Khan and today we'll be discussing about email etiquettes. So as we all know in today's day and age how important it is to be sure what to write, how to write, when to write, to whom to write. All these things are very important because most of the communication in the formal setup happens through emails. So if you can write a good email, we can certainly put an impact on the other person. So अगर आप अच्छी email लिख रहे हैं तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो clearly आगे वाले को समझ आएगा. और आप एक अच्छी मेल कैसे लिख सकते हैं तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना है that we will discuss in today's session. So email etiquette is what we're talking about and etiquettes होते क्या हैं basically we'll discuss about that. So first and foremost we want to start with if it doesn't feel right to receive what you are sending, don't send it. ये बहुत ही important है, मतलब सबसे important चीज अगर मैं मेल लिखने में बोलूंगा तो आप इस बात को पहले ध्यान रखें. कभी भी मेल शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि हमने सुना होगा, ये शुरू बचपन से सुनते आए हैं कि लोग कहते हैं कि दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसे आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें. सेम चीज मेल पे भी अप्लाई करती है. इफ यू वांट पीपल टू अप्रिशिएट योर मेल्स, इफ यू वांट that people should write nice mails to you, then you should also be polite when you're writing the mails. So it says that if it doesn't feel right to receive what you are sending, don't send it. अगर आप मेल लिखते हैं और वो लिखने के बाद आपको पढ़ते समय ऐसा लगता है कि अगर ये मेल मेरे पास आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो मेल ना भेजिए. बिकॉज अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फॉर श्योर वो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा. So be very, very confident when you're writing a mail that it's a polite mail. Then we talked about etiquettes. What are etiquettes? हमने बचपन से सुना है etiquettes, mannerisms. ये क्या होते हैं? तो उसका छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आपके सामने आते हैं, if a lady is traveling and you get up and leave your seat, आप उठ के अपनी सीट छोड़ देते हैं, so वो क्या दिखाता है? जो चार लोग देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? वो सोचते हैं कि ये लड़का बहुत ही अच्छे मैनर्स वाला है, इसके संस्कार बहुत अच्छे. So same ways when we are talking to our people through mail, we need to show our etiquettes. Then only they will know that we are good people. और ये कैसे दिखाएंगे हम? So इसकी definition क्या है? Email etiquette की definition है, it refers to the principles of behavior that one should use when writing or answering email messages. तो basically क्या है? Principles of behavior. आप अपना behavior कैसे रखते हैं मेल लिखते समय या मेल का जवाब देते समय, ये डिक्टेट करेगा कि आपके एटिकेट्स या आपके मैनर्स मेल में कैसे नजर आ रहे हैं. याद रखिएगा कि आप ये जो मेल भेज रहे हैं ये एक्चुअली आप बातचीत है अपनी जो मेल के थ्रू भेज रहे हैं. अगर मेल नहीं होती तो हो सकता है शायद आप पर्सनली जाके यही बात बोल रहे होते. तो जब आप पर्सनली बात करते हैं तो बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं. सेम वेज मेल में भी हम बहुत चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. सो मूविंग ऑन टू द मेल नाउ. सो मेल के 3 प्राइमरी एस्पेक्ट्स होते हैं. So important aspects of writing an email, और वो क्या है? पहला है recipient. आप मेल किसको भेज रहे हैं? और recipient में क्या आता है? To, CC और BCC. उसके बाद आता है subject line जो कि relevant और crisp होनी चाहिए. और उसके बाद आता है content. Content के 4 points होते हैं: salutation, introduction, mail body और closing. और इन सबको अब हम individually देखें कि ये क्या क्या और कैसे कैसे करना है. So let's begin with recipient. So now you picturize your mail body. So supposing आपने you went to your email and you said compose mail. तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा था? सबसे पहले ऊपर लिखा आएगा to. That means आप किसको मेल भेजना चाह रहे हैं. उसके नीचे CC होता है, उसके नीचे subject होता है और उसके नीचे आपका मेल बॉडी जो आप लिखते हैं. So let's start with recipient first. Recipient में क्या क्या होता है मैंने बताया था, to, CC और BCC. तो to में कौन लोग आते हैं? People who are required to take an action. तो आप 2 में उन लोगों को रखते हैं जिनसे आप कोई एक्शन का एक्सपेक्टेशन रखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने मैनेजर को मेल भेजी है और उसमें मैंने लिखा है कि नीड अप्रूवल फॉर मुंबई ट्रैवल. तो अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं अपने मैनेजर से एक एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं और एक्शन क्या है? अप्रूवल देना मेरे ट्रैवल के. तो मैं 2 में किसको रखूंगा? अपने मैनेजर को जिसने मेरे को अप्रूवल देना है. फिर आता है CC. तो CC में आप किसको रखेंगे? CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी. CC में आप उन लोगों को रखते हैं people for whom the information is relevant but no action is required from there. आप उन लोगों को रखते हैं जिनके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं. फॉर एग्जांपल मैंने अपने मैनेजर को लिखा था कि नीड अप्रूवल फॉर ट्रैवल टू मुंबई. उनसे एक्शन की एक्सपेक्टेशन थी और उसमें मैंने कॉपी में अपने ट्रैवल डिपार्टमेंट को रखा है जो मेरे लिए टिकट बाद में बुक करेंगे अप्रूवल के बाद. तो अब ये मेरे ट्रैवल डिपार्टमेंट के लिए इंफॉर्मेशन है कि हाँ मेरे को अप्रूवल मिल गया है, लेकिन उनको मेरे अप्रूवल के लिए कुछ नहीं करना है. अप्रूवल कौन करेगा? मेरा
मैनेजर करेगा, लेकिन मैंने सीसी में किसको रखा है, अपने ट्रैवल डिपार्टमेंट। सो सीसी में वो लोग होते हैं जिनके लिए इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, लेकिन उनसे आपको कोई एक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं। एंड थर्ड आता है बीसीसी। ये बीसीसी जो है ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। अक्सर देखा गया है पीपल डोंट नो whom to put in BCC, should I use BCC, when to use BCC, how to use BCC. So we will see what is BCC first of all. BCC stands for blind carbon copy. And when is to be used? Only to be used when sending an email to a long list of people such as general notices and invitations. तो ये हम तभी यूज करते हैं जब हम बल्क मेल्स भेजते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 300 लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए हमने एनुअल पार्टी के लिए मेल भेजनी है, तो मैं 300 लोगों को बीसीसी में डालूं। कोई नोटिस भेजना है पूरे 300 एम्प्लॉइज को, तो मैं बीसीसी में डालूं। अदरवाइज हम बीसीसी में कभी किसी को नहीं डालते, क्योंकि आप समझिए कि जब आप बीसीसी में किसी को डालते हैं, whenever you put somebody in BCC, your recipient, the main recipient, your two, will not be able to see whom all you are sharing the mail with. आप समझ रहे हैं? I'll repeat that. जब भी आप किसी को बीसीसी में डालते हैं, तो आपके जो मेन रेसिपिएंट है, फॉर एग्जांपल इस केस में मेरा मैनेजर जिसको मैंने अप्रूवल के लिए मेल भेजी है, वो नहीं देख पाएगा कि मैंने किस किस को ये मेल कॉपी करी। अगर सीसी में रखा है तो वो देख पाएगा, बीसीसी में नहीं देख पाएगा। तो इसलिए ये बैड मैनर्स माने जाते हैं। नेवर पुट एनीबॉडी इन बीसीसी अनलेस इट्स अ बल्क मेल, इन्विटेशन और नोटिसेस। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। ब्लाइंड कार्बन कॉपी ओनली टू बी यूज्ड व्हेन वी आर यूजिंग इन बल्क। Then comes writing the email ID at the end. Always write your email ID at the end. Why? At times we have seen that we have only written the mail we're halfway through the mail and we have by mistake pressed send. गलती से send दबा दिया, मेल आधी चली गई। हमने अभी अटैचमेंट नहीं लगाई है, गलती से send दबा दिया, मेल चली गई। क्यों चली गई? बिकॉज आपने ऑलरेडी रिसिपिएंट में नाम डाल दिया था। So that's why we advise always put the email ID at the end so that अगर ऐसी गलती हो तो मेल आगे ना जाए। Always double check the name and email ID. Of course, needless to say, हमेशा ईमेल आईडी और नाम चेक करें किसको भेज रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है मेल भेज दी थी ए को और भेज दी बी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। It shows us that we are very unprofessional. And only add relevant people on the mail. प्लीज ध्यान रखिए, जब आप हमारी ये हैबिट अक्सर देखा गया ऑफिस में लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली लोग कॉपी में डालते हैं। बस डाल दो, 10 लोग हैं 10 कॉपी में डाल दो। नहीं, इससे आप क्या कर रहे हैं, यू आर क्लटरिंग देयर इनबॉक्स। उनका इनबॉक्स भर रहा है अननेसेसरली। उनको जरूरत नहीं है इस मेल की, वो इससे रेलेवेंट नहीं है उनके लिए, लेकिन फिर भी आप कॉपी में रखें। डोंट डू दैट। ओके, ओनली सेंड द मेल टू द पीपल हु आर रेलेवेंट टू। So this was your recipient part. 2 CC BCC. 2 में जिनसे एक्शंस की एक्सपेक्टेशन है, CC में जिनके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है पर एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, और BCC में सिर्फ तब जब आप बल्क में नोटिसेस या इन्विटेशन भेज रहे हैं। Moving on from recipient to subject line. Now subject line again a very important topic that you want to know. It says deciding factor between opening and deleting your mail. Please realize करिए कि अगर आपने सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखी है तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि सामने वाला आपकी मेल बिना खोले ही डिलीट कर देगा अगर सब्जेक्ट लाइन नहीं है। सो इट्स पैरामाउंट दैट यू राइट अ सब्जेक्ट लाइन, एंड ऑफ कोर्स यू नेवर राइट सब्जेक्ट लाइन इन कैपिटल लेटर। इट इज रूड। In mail, you never use capital letters because it is considered rude, and you don't want to send a rude mail to anybody. So remember, always have a subject line. So never send an email without a subject line. As I told you, बिना subject line के possibility है कि आपकी मेल शायद खोले ना और delete कर दें। Subject should be aligned to the mail body. जब भी आप मेल भेज रहे हैं और सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लाइन शुड बी अलाइंड विद द मेल बॉडी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने सब्जेक्ट लाइन में लिखा है अप्रूवल फॉर माय मुंबई ट्रैवल, तो मेरी मेल बॉडी में प्रोजेक्ट इन मुंबई हॉस्पिटल नहीं हो सकता, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट में अपने अप्रूवल के लिए टिकट की, और मैं मेल बॉडी में बात कर रहा हूँ मुंबई में हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की। ये नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अलाइंड टू ईच अदर। तब आता है नेक्स्ट पॉइंट, चेंज अपडेट द सब्जेक्ट व्हेन द कन्वर्सेशन टॉपिक changes. Very important. अक्सर देखा गया है, और ये देखा गया है trail mails में। When we're dealing with trail mails, what happens is that at times in the first 4 or 5 mails we're talking about, for example, new opening of a hospital in Mumbai. That was a discussion happening in the first 4 or 5 mails. But after the 4 or 5 mails, the discussion got over and the mail continued. But now the discussion began on acquisition of or acquiring of an X-ray machine for the hospital. But the subject line continued the same. Subject line still said discussion about new hospital in Mumbai. That should not happen. So when we are dealing with trail mails, we need to be very sure that when the topic changes, our subject line should also change. And of course, it should be brief and specific.
सब्जेक्ट लाइन लंबी नहीं होनी चाहिए। कई बार अगर आप गूगल करके देखेंगे, आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे जहां आधी मेल होना सब्जेक्ट लाइन में लिख दी। सब्जेक्ट लाइन हैज टू बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। एक लाइनर, वन लाइनर, एब्सोल्युटली नथिंग मोर देन दैट। नाउ सब्जेक्ट लाइन बेसिकली प्राइमरली दो किस्म की होती है। फर्स्ट जिसमें एक्शन या रिक्वेस्ट होता है, और दूसरी इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन देने वाली। सो एक्शन एंड रिक्वेस्ट मैंडेटरी फॉर द रेसिपिएंट टू टेक सम एक्शन। अगर मैं मेल भेज रहा हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सामने वाला कोई एक्शन लेगा। फॉर एग्जांपल, फिल द सर्वे फॉर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है, मैंने उनके सब्जेक्ट लाइन में लिखा है कि फिल द सर्वे फॉर अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। मैं उनसे एक सर्वे फिल करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक्शन रिक्वेस्टेड है उनसे। सेम वेज अगर मैं दूसरा इंफॉर्मेटिव लूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस ओनली, नो एक्शन और रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस के बारे में मैंने मेल भेजी, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, गुड टू नो। मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। सो सब्जेक्ट लाइन, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज राइट अ सब्जेक्ट लाइन, crisp to the point. If you do not write a subject line, possibilities that people will not open a mail and delete it. Moving on from there, we move on to content. Now, of course, this is the most important part of the mail, content. सब कुछ जो आप लिख रहे हैं, जो सारा मसाला है मेल का, वो कहाँ है? Content. So content can be divided into 4 parts, as I told you earlier. Salutation, that is the greetings, introduction of the mail, mail body in itself, and closing and signature. So these are the 4 parts that you can divide your mail body into. So we'll take them one by one, starting with salutation. Salutation can be in 2 forms, formal and informal. So we'll begin with formal. So if you're addressing the mail to a senior, or somebody who's senior to you in your position in your organization or outside for that matter, you'll always address them like dear Mr. Gupta or dear Miss Gupta. And I say Miss, I'm using MS, not MISS. Okay? And or you can also say dear Deepak sir or dear Sujata madam. That is also a way of addressing seniors. Just remember that if you are writing a mail to a lady and you don't know her marital status, अगर आपको पता नहीं है उनकी शादी हुई है नहीं हुई है, तो आप कभी भी मिसेस या MISS मिस नहीं लिखेंगे, आप हमेशा MS लिखेंगे, MS मिस गुप्ता, नॉट MISS गुप्ता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। फिर अगर आप अपने किसी पेयर को मेल भेज रहे हैं, दैट मींस अपने साथ वाले किसी को मेल भेज रहे हैं जो आपके पोजीशन में आपके साथ है, बराबर है या नीचे है, तो आप डायरेक्टली उसके नाम के साथ एड्रेस कर सकते हैं, जैसे डियर अवधेश, डियर राम, डियर दीपक। अगर आप 2 से 3 लोगों को मेल भेज रहे हैं तो आप लिख सकते हैं डियर बॉब, हैरी एंड जॉन, डियर दीपक, राम एंड सुरेश। दैट इज एक्सेप्टेबल। दैट विल बी द राइट वे ऑफ राइटिंग अ मेल टू 2 or 3 people together if you're addressing them. Moving on, अगर आप ग्रुप या टीम को मेल भेज रहे हैं तो आप डियर ऑल या डियर टीम करके एड्रेस कर सकते हैं। और अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं जहां भेजने वाले का नाम नहीं जानते, जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम नहीं जानते हैं, तो टू whom this may concern आप लिख सकते हैं, और टू whomever it may concern. That will be the right way of putting it forward. ये तो आपके एग्जांपल्स थे फॉर्मल के। अब बात करते हैं इनफॉर्मल की। तो इनफॉर्मल में हम बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके अक्सर जब आप इनफॉर्मल की बात करें तो आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके कोलीग्स होंगे जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, तो उनमें आप सीधा हेलो हाय करके और फर्स्ट नेम करके लिख सकते हैं, जैसे हेलो राम, हेलो दीपक, या डियर राम, डियर दीपक। So that will be your informal way of salutation. So that was your salutation. Main things to remember is अगर सीनियर हैं तो रिस्पेक्ट दिखाएंगे, तो डियर मिस्टर गुप्ता करके लिखेंगे, या MS गुप्ता, मिस गुप्ता। मिसेज या मिस नहीं लिखेंगे अगर आप उनका मैरिटल स्टेटस नहीं जानते हैं। और या आप लिख सकते हैं डियर दीपक सर या डियर सुजाता मैडम भी करके लिख सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मेल में रिस्पेक्ट जरूर दिखाएं। एटिकेट्स कैसे दिखते हैं, मैनरिज्म कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। मूविंग ऑन फ्रॉम सैल्यूटेशन वी वांट टू इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2 चीजों का ध्यान रखना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प ऑफ कोर्स, हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड गिव एन ओवरव्यू। सो गिव एन ओवरव्यू का एग्जांपल क्या हो? सो फॉर एग्जांपल, डियर मिस्टर गुप्ता, दिस मेल इज विद रेफरेंस टू द डिस्कशन वी हैड earlier with regards to the new hospital coming up in Mumbai. So ये overview मैं बता रहा हूं उनको कि ये मेल जो मैंने आपको लिखी है, इसमें जो मैं डिटेल्स दे रहा हूं, ये किस बारे में है, जो हमने टेलीफोन पे बात करी थी, नया हॉस्पिटल मुंबई में खुल रहा है उसके बारे में। It's a brief overview, and then of course in the mail body I will write about the new hospital. So remember, introduction is very important. Moving on from introduction to your mail body. तो मेल बॉडी में हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम लिख रहे हैं ये सब कुछ मेल बॉडी में आता है। अभी तक जो चल रहा था ये कॉस्मेटिक्स थे, बट मेन जो क्रक्स है
जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन मैटर है, वो कहाँ है? वो आपकी मेल बॉडी में। आप एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं ये आपकी मेल बॉडी में लिखा है। तो हमें ध्यान रखना है कि एवरी सेंटेंस जो हम लिखते हैं वो उसमें 10 से 15 वर्ड्स हो, 15 वर्ड्स से ज्यादा ना हो, और एवरी पैराग्राफ 2 से 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वी हैव टू ब्रेक इनटू पैराग्राफ्स। तो व्हेन वी आर राइटिंग द मेल, 4-5 चीजों का हमें ध्यान रखना है। बिगिन विद ऑर्गेनाइज योर थॉट। वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट? जब आप मेल लिखने बैठते हैं तो ये नहीं कि आपने मेल लिखने आप सीधा बैठ गया फिर सोचना शुरू किया। ऑलवेज डू अ मेंटल रिव्यू इन योर माइंड, व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू राइट। आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, वो थॉट्स अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करिए और फिर मेल लिखने के लिए बैठे। आप रियलाइज करेंगे यू विल राइट अ बेटर मेल बिकॉज यू हैड मेंटली डन अ रिकैप ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। सो ऑलवेज ऑर्गेनाइज योर थॉट। देन इट सेज प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। Now, when you're preparing a draft, it means that straight away likhna shuru kare, because what will happen is when you're writing a mail, a lot of times you'll realize that you made a spelling mistake. Maybe a thought came in your mind, you wrote that, then you want to delete it, put another thought in. Kai changes आप करना चाहेंगे during the writing of mail. So always prepare a rough draft first, make all your corrections in that, and then go forward in completing your mail. After that comes align the content and break into paragraphs. Very important that you align the content and break into paragraphs. Monotonous नहीं लगनी चाहिए मेल। एक देख के एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है ऐसा नहीं लगना चाहिए। So aligned होनी चाहिए। when you say align means ये नहीं एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। तो align the content and of course break into paragraphs. 2 या 3 पैराग्राफ में अपनी मेल को रखें। ये नहीं कि सब कुछ एक ही पैराग्राफ में लग गया, उस पैराग्राफ में 10 लाइन्स, तो पढ़ने वाले के लिए बहुत बोरिंग हो जाता है। So always remember that. Moving on, use bullet points and numbers. अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उसको पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखें। बेटर वुड बी दैट इफ यू पुट इन बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर्स। दैट वे व्हाट हैपेंस इट हेल्प्स द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड बेटर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जाम के नोट्स दूं और 10 बड़े बड़े पैराग्राफ में दूं याद करने के लिए, या बुलेट पॉइंट्स में दूं, आपके लिए बुलेट पॉइंट्स में याद करना आसान होगा। इट्स ऑलवेज इजियर टू रिमेंबर एंड रिकॉल। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट पॉइंट, वेल स्पेसिफाइड एक्शनेबल। वेल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप एक मेल क्यों लिखते हैं? Why do you write a mail? Whenever you're writing a mail, there is an objective behind it. या तो आप कोई क्वेरी कर रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन सही से आगे नहीं पहुंचा रहे हैं तो आगे वाला से समझ नहीं पाएगा। So it's very important that you specify your actionables very clearly so that the person who's reading it can understand your mail and respond accordingly. Because you might have the best mail, आपने 2-3 लाइन्स के पैराग्राफ रखे हैं, 15 वर्ड से ऊपर की लाइंस नहीं लिखी हैं, अलाइन सही किया है, सब कुछ, सैल्यूटेशन बहुत अच्छा है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जो लिखना चाह रहे थे वही क्लियरली आगे नहीं गया। Then what is the point of the mail? The other person is not going to appreciate it because he cannot understand what are you asking in the mail. So remember, well specified actionables is paramount. Be very clear in what you're asking them. So that sums up our email body. So remember, in an email body, well specified actionables, content should be aligned, break into paragraphs, always make a mental review, always do a rough draft of it. And that way you will end up writing a good mail. Now moving on from the email body, now we have done the email body, moving on to the examples of closing. Now on closing also, there are formal and informal. Certain words that we use for formal mails and certain words we can use for informal mails. So let's see, formal के लिए हम क्या use करते हैं? Regards, warm regards, sincerely yours, yours truly. तो ये फॉर्मल के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। और इनफॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं बेस्ट विशेस, टेक केयर, टॉक टू यू लेटर एंड थैंक्स। तो दीस आर एग्जांपल्स ऑफ क्लोजिंग। ये वर्ड्स आप क्लोजिंग में यूज करते हैं। क्लोजिंग के नीचे क्या आता है? आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में क्या होता है? राइट फुल नेम, योर डेजिग्नेशन एंड कंपनी नेम, ऐड कॉन्टैक्ट्स, डिटेल्स। सो अगर मैं लिख रहा हूं इसको मेल में, कैसे लिखूंगा? जुरियन खान, मैनेजर, Apar Health, and my phone number. That's how I'll put it. And for example, अगर आप यहाँ देखें, इसमें दिखा रहा है warm regards, Ajay Rai, assistant manager, ABX Enterprise, and the phone number. So इसमें clearly मेरा closing आ रही है, मेरा signature आ रहा है जिसमें मेरा नाम, full name आ रहा है, मेरा designation आ रहा है, मेरे company का नाम आ रहा है, और मेरा phone number. So this is how you put your signature with closing. Now your mail is closed. Now we know how to go about it. We started from CC, whom to put in CC, whom to put in to, whom to put in BCC, then the subject line, then the mail body, and now coming the end to the closing and the signature. So this is how you actually compose your mail. And if you can follow these steps, you'll realize that your mails are good. People will appreciate the way you write your mails.
Going forward, let's see now some do's and don'ts of writing your mail. So let's start with do's. Choose the right fonts, select appropriate colors. Remember, you cannot choose any font that you like. कई fonts बहुत सुंदर लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, बहुत stylish होते हैं, but वो पढ़े नहीं जाते लोगों से. It's not easy to read them. But अगर आप basic fonts select करते हैं, जैसे Calibri हो गया for example, तो वो जैसे ये आपके सामने अभी जो font PPT में चल रहा है, these are easy to read. They may not look very beautiful, but they're easy to read. So always use very basic fonts. And of course, color of your font. आप green, pink, red नहीं use कर सकते. Basic हमेशा मेल लिख रहे हैं तो हमेशा black में अपनी मेल लिखें. Be precise and specific. Don't over communicate. अगर आप किसी से डायरेक्टली बात करें दो चार सेंटेंस एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, बट जब आप किसी को मेल भेज रहे हैं तो बहुत लंबी लंबी मेल नहीं भेज सकते. People don't appreciate them. People don't have the time to read them. Be polite. Check your tone. Now, this is something very important. अगर आप किसी से बात कर रहे होते तो I'm sure आप उससे politely बात करते. Yes or no? तो जब हम मेल भेज रहे हैं इसमें भी हम बात ही कर रहे हैं. It's just that मैं personally present नहीं हूँ, मैं मेल के थ्रू बात कर रहा हूँ. So very important that we are polite. An example के तौर पे अगर हम लें तो send your approval ASAP. What is this? Is this polite or is this rude? This is like an order. It sounds very harsh. The tone is very harsh. मैं order दे रहा हूँ किसी को. Send it as soon as possible. Same ways अगर मैं इसी बात को मुझे लिखना है तो I can also write requesting your kind approval. Now ये दोनों lines एक ही बात बोल रही हैं, लेकिन second line में politeness दिख रही है, kind word use हो रहा है, request word use हो रहा है. So remember, when you're writing mails to somebody, always be polite in your mail, because very important, people don't like rude people. जैसे आपको पसंद नहीं है कि आपको रूडली बात करे या रूड मेल भेजे, सेम वे दूसरों को भी ये बात पसंद नहीं आती. Summarize the mail if forwarding to leaders. Add a comment. Dear owner, please refer to the trail mail. Now, अक्सर देखा गया है कि आप अपने सीनियर को कोई चीज अपडेट करने के लिए ट्रेल मेल 5 भेज रहे हैं, आप क्या करते हैं, एज इट इज ट्रेल मेल फॉरवर्ड कर देते हैं. but एडवाइजेबल क्या होगा कि आप अपनी तरफ से कमेंट ऐड करें उसके अंदर. For example, dear sir, this is with reference to the new project we are opening, hospital project we are opening up in Mumbai. Kindly refer to the trail mail. तो इसमें आपने क्या किया है, इनको बिग ब्रीफ नोट दे दिया है कि ये किसके बारे में, न्यू हॉस्पिटल जो मुंबई में खुल रहा है उसके बारे में, और रेफरेंस कहाँ पर है, ट्रेल मेल में इसकी रेफरेंस है. So always do that. Your seniors will appreciate that. Proofread, very important. Spelling, grammar, punctuation, appropriate spacing between paragraphs. ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं. Because अगर आपके मेल में grammatical mistakes, if your mail has spelling mistakes, people are going to take you in very poor light. They're going to think maybe आपको English नहीं आती है, आपको लिखना नहीं आता है, आप क्या लिख रहे हैं. So it's very important that you proofread your mails. Do a spell check on them. Ensure you have enclosed the relevant documents. Pay attention to the structure and layout of the mail. Remember, a lot of times we end up sending mails without attachments. I'm sure आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ कई बार हुआ है, मैंने मेल भेज दी है, attachment नहीं भेजी, फिर मैं दोबारा sorry करके मेल डालता हूँ, please find the mail with attachment. It's embarrassing. So always ensure that your mail has got an attachment which is required. Okay, of course, structure and layout of the mail हमने बताया था, हमेशा aligned होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए, इधर से लाइन बाहर जा रही है, उधर से लाइन बाहर जा रही है, बहुत बड़े पैराग्राफ्स, ये सब अवॉइड करना है. Timely acknowledge the mails. Answer to all queries asked in the mail. Now, timely acknowledgement very important. Political science में लोग कहते हैं कि justice delayed is justice denied. Same ways, a delayed reply is a reply which has been denied to somebody. अगर किसी ने आपसे आज एक सवाल किया और आप 4 दिन बाद जवाब देते हैं, it is as good as not answering the person. And of course, अगर उसमें 4 सवाल पूछे गए हैं तो आप चारों सवालों का जवाब दें. It is important that we do that. Incomplete answers देना अच्छी बात नहीं है, otherwise you will get another mail जिसमें दोबारा से पूछेगा आपने इस बात को तो जवाब दिया नहीं. What about this? So very important that you ensure that if certain questions are asked, you answer those questions in time. If you don't have the answers, then write a mail spontaneously. Seek time. Tell them, thank you for your query. I will get back to you in 2 days. I will get the relevant information and answer you back as soon as possible. Then it says, keep updating the subject line when replying to an email. As I told you earlier, especially your trail mails में देखा गया है, whenever your subject is changing, your content is changing, change your subject line also. So these were the basic do's of your writing effective emails. Now let's go to don'ts. Now don'ts में क्या है? Do not forward confidential mails unless specified. कई बार होता है आपके पास एक मेल आई है जो confidential है, उसमें क्या ऐसी information है जो कि सबको नहीं मिलनी चाहिए, पर आपने क्या किया, blindly उसको आगे forward कर दिया, CC to all कर दिया. So don't do that unless you have the permission. Be careful while sending the email trail. Don't forward the complete chain mail. Edit the relevant information.
Now when we're forwarding the chain mail, we always forget that उसमें 10 मेल जा रही हैं, 10 में से अब पहली जो 4 थी वो एक टॉपिक के बारे में थी, अब जो टॉपिक खत्म हो चुका है डिस्कशन, अब नेक्स्ट 4 जो है वो नए टॉपिक के बारे में, सिर्फ वही के उसी के ऊपर बात हो रही है. सो व्हाट वी सजेस्ट इज दैट यू डिलीट द फर्स्ट 4. अदरवाइज क्या कर रहा है, अगेन आप किसी के इनबॉक्स को क्लटर कर रहे हैं, उसका इनबॉक्स भरता जा रहा है बिकॉज इतनी बड़ी मेल उसके पास गई है. तो आपको लग रहा है अगर इस ट्रेल मेल में 8 मेल्स हैं और 4 रेलेवेंट नहीं है, उन 4 को आप हटा दो. Avoid scripts, fonts, jargons, all caps, abbreviations and emoticons. ये सब चीजें आपने अवॉइड करनी है मेल में. ये कोई किसी को फ्रेंड को आप चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं, ये एक फॉर्मल सेटअप में मेल भेज जा रही है, तो इसमें आप जार्गन, जोक, सरकाजम, इमोटिकॉन्स, ये सब चीजें नहीं ऐड करते. इट्स एन एब्सोल्यूट नो नो. Don't reply to all unnecessarily. Choose it wisely. Reply to the relevant people and move others from 2 to CC. अगर आपको लग रहा है कि इस मेल में 4 लोगों को CC2 में रखा गया है और अब जो आप मेल आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक आदमी से आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बाकियों को 2 से हटा के CC में डाल. तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है बट उनसे एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है. बिकॉज जब आप 2 में होते हैं और आप अपने आप को मेल देखते हैं तो आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं, बिकॉज आप एज्यूम करते हैं कि मुझे मेल आई है तो मतलब मेरे से कुछ एक्सपेक्ट किया जाए, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं. आपने तो ब्लाइंडली कॉपी टू ऑल कर दिया, रिप्लाई टू ऑल कर दिया. सो डोंट डू दैट. Avoid putting a tone while reading an email. You might misunderstand and misinterpret. अब इसका मतलब क्या होता है avoid putting a tone? कई बार देखा गया है कि say for example किसी एक पर्सन से आपको जब मेल आती है वो हमेशा हार्श या रूड मेल होती है, तो आपको पता है कि अब ये मिस्टर गुप्ता ने मेल भेजी है तो वो हमेशा थोड़ा गुस्से में ही आती है. तो आपने क्या किया, एक टोन ऐड कर दिया उसको. आपने एक प्री कंसीव नोशन रखा कि इस बार में मेल आई है तो कुछ बुराई लिखा है या कुछ रूड ही लिखा हो. तो ऐसा ना करें. नेवर ऐड अ टोन टू अ मेल, क्योंकि जब आप एक टोन ऐड करते हैं तो आप क्या करते हैं, प्री कंसीव नोशन रखते हैं माइंड में कि ये मेल में ऐसा ही कुछ लिखा हो, और अगर आप ऑलरेडी ये सोचते हैं तो फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो नेगेटिव ही होगी. सो ऑलवेज open a mail with an open mind. Read a mail with an absolute open mind, and you'll realize that you'll understand the mail better. High importance versus low importance. Not all mails need to be marked as high importance. Prioritize. Now, आपने बचपन में सुना होगा भेड़िया आया की कहानी, कि जब जिस दिन भेड़िया आया उस दिन जब उसने हेल्प मांगी तो कोई नहीं आया, बिकॉज हर रोज वो बोलता था भेड़िया आया, सब लोग हेल्प करने आते थे, लेकिन वो भेड़िया था ही नहीं. सो प्लीज रिमेंबर दैट डोंट सेंड ऑल योर मेल्स एज हाई इंपॉर्टेंस, because if you do that, initially people will check your mail instantly, but later on they will realize that you by default send all mail high importance, and they will stop reading your mails in priority, and one day when actually you will need to send something on high priority, nobody is going to open your mail in time. So please remember this, not all mails are high importance. Do not put recipients in BCC unless required. We discussed about this, मैंने आपको पहले ही बताया था कि BCC में कभी भी किसी को ना डालें जब तक कि required ना हो. required कब होता है, जब हम general notices या बल्क में इन्विटेशंस भेज रहे हो. एंड डू नॉट यूज कैपिटल लेटर्स फॉर सब्जेक्ट लाइन. ये भी हमने डिस्कस किया था. सब्जेक्ट लाइंस में कभी भी हम कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करते हैं. इनफैक्ट मेल बॉडी में भी हम कभी कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करते हैं, इसको रूल माना जाता है. सो दीज आर योर डूज एंड डोंट्स ऑफ इफेक्टिव मेल राइटिंग. कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द PPT, it talks about your email represents you and people for perceptions. So remember, your mail represents you and people form perceptions. What does this mean? आप खुद तो जा नहीं रहे हैं किसी से बात करने के लिए, आप अपनी मेल भेज रहे हैं, आप अपनी बातचीत जो है मेल के थ्रू कर रहे हैं. तो अगर आप खुद गए होते तो पर्सन वुड हैव सीन यू, आपकी पर्सनालिटी देखता, आप कैसे तैयार हुए हैं, आपने क्या कपड़े पहने हैं, जूते साफ है कि नहीं, बहुत चीजें देख के वो एक परसेप्शन फॉर्म करता है आपके बारे में. लेकिन यहाँ पे आप नहीं गए हैं, तो आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? Who is representing you in front of that person? Your mail is representing you in front of that person. So now the person is going to make a perception about you based on your email. So be very sure of what you write and how you write. And if you follow what we've told you till now, then you'll realize that people will form a good perception about you. So remember, आपकी मेल आपको रिप्रेजेंट कर रही है. आप कैसे लिखते हैं ये डिसाइड करेगा सामने वाला आपको कैसे परसीव कर रहा है. एक पॉजिटिव लाइट में परसीव कर रहा है या नेगेटिव लाइट में परसीव कर रहा है. Be respectful and choose your words wisely. जैसे मैंने बताया कि always be polite in your mails. अगर आप सीनियर्स को लिख रहे हैं, बड़ों को लिख रहे हैं, तो हमेशा dear, Mr. करके रेफर करें या sir, madam करके रेफर करें. Avoid strong statements, jokes, sarcasms. ये मैंने बताया आपको, emoticons, ये सब चीजें avoid करनी है, because mails में भी polite होना बहुत जरूरी है. That's how you show that you have good etiquette, good manners. Start the mail by setting the context and sharing the purpose. जैसे मैंने आपको बताया, introduction देना बहुत जरूरी है. Use service no rather than saying no bluntly.
Now service no क्या होता है? Basically nobody likes to hear. अगर आप किसी मैं आपसे बोलूँ ये कर दीजिए और आप बोलते नहीं, I would not like it. Same अगर आप मुझसे कुछ मांग रहे हैं और मैं मना कर दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी नो पसंद नहीं है. तो सर्विस नो बेसिकली क्या होता है? जब आप किसी को नो बोल रहे हैं, और कई बार होगा आपको नो बोलना भी पड़ेगा, लेकिन आप नो बोलें इस तरीके से कि आगे वाले को बुरा ना लगे. डायरेक्टली अब्रप्टली नो ना बोलें. अगर कोई आपसे बोल रहा है कि क्या आप मेरी रिपोर्ट 3 घंटे पहले भेज सकते हैं, या आज शाम को 5 बजे से पहले भेज सकते हैं, और आपको पता है कि आप नहीं भेज सकते, पॉसिबल नहीं है ये, तो आप सीधे ये मत लिखिए कि नो इट्स नॉट पॉसिबल, or sorry it's not possible. आप लिखिए we will try our best but normally our reports take 7 hours to generate, and we received your sample at 2 o'clock in the evening, in the afternoon. So now by the time we run the sample, the time will be around 6 to 7, but we will try to send it as soon as possible. तो इसमें क्या हुआ है, मैंने ये नहीं बोला है कि मैं 3 बजे से पहले या 3 घंटे के अंदर भेज दूंगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों मैं नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सकता है उसको भेजो. तो दैट इज अ सर्विस नो. हम डायरेक्टली नो नहीं बोलना चाहिए, अपनी मेल में भी डायरेक्टली नो नहीं बोलना चाहिए. एंड इफ योर मैसेज इंक्लूड्स रिक्वेस्ट, ऑलवेज क्लोज द थैंक यू. सो ऑलवेज क्लोज योर मेल्स विद थैंक यू. नॉर्मली आप कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं मेल में, कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग टू ऑलवेज finish with a thank you. So doing a quick recap on email etiquettes, always we need to remember is that the 3 major aspects is your recipient, it's your mail body, and it's your closer. Recipients में होता है 2CC BCC, आपके इंट्रोडक्शन में होता है शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, और आपके मेल बॉडी में होता है आपका इंट्रोडक्शन, सैल्यूटेशन, मेल बॉडी एंड क्लोजर. ये 4 बातों का आपने ध्यान रखना है. अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, then you will end up writing a good mail, and the person in front of you will perceive you well. And once he perceives you well, you'll realize that your business will grow. People will appreciate you. People will like talking to you through mails, and they might even give references that you should learn from this guy how this person likes you. So I hope this was a learning session for you. Hope you learned something out of it. And next time when you're writing a mail, you will ensure that you keep these pointers in mind. Thank you very much. Signing off from Apar Health. Have a great day. God bless.